बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आज फिर आप बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आए हो। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आज भी। तो मैं भी एक आजकल सब लोगों से सीख के गाने से शुरू करता हूँ। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, लेकिन संविधान के रास्ते से। तो हमारे देश के अधिवक्ताओं ने, वकीलों ने, एडवोकेट्स ने, लॉयर्स ने ये साबित कर दी है बात, और ये 5 दिन के अंदर अंदर जो एडवोकेट्स के गले में पट्टा बांधने की, उनका बैंड उतार के कोशिश जो हमारे अमित शाह जी और मोदी जी ने और केंद्र सरकार ने की थी, वकीलों ने यह साबित कर दिया कि वो भारत के संविधान और कानून के हिसाब से पट्टा बांधने के लिए पैदा हुए हैं, चाहे वो कोई भी हो, पट्टा बंधवाने के लिए नहीं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि अब सरकार या तो वकीलों का एक व्यापक आंदोलन देख के बहुत ज्यादा डर गई, और उसने ये सोचा होगा कि अगर हमने वकीलों के ऊपर ये काम किया कि वकीलों को बिल्कुल ताकत रहित कर दिया, जो सरकार की मंशा थी। देखिए, संविधान खत्म करने के लिए सबसे बड़ा जो रोड़ा है सरकार के सामने, बहुजन समाज तो है ही, लेकिन एक संगठित समाज भी है, वो है वकीलों का, जो संविधान के सबसे बड़े रक्षक हैं, जजों से भी ज्यादा और किसी भी और संस्थान से ज्यादा। न्यायिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं वकील, और वो उन्होंने साबित भी कर दिया कि जब जब संविधान के ऊपर डायरेक्ट हमला होगा तो वकील खड़े होंगे और मजबूती से खड़े होंगे। तो ये सरकार की जो स्कीम थी, वकीलों को कमजोर करके, वकीलों को अपना गुलाम बना के, विदेशी कंपनियों का जो फॉरेन लॉ फर्म्स को बुला के गुलाम बना के अपने अंगूठे के नीचे दबा के वकीलों को, वो जो खत्म करने की साजिश थी, वो पूरी तरीके से 5 दिन के अंदर अंदर वकीलों ने नाकाम कर दी अपनी पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए। आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, उसमें आप लोगों का भी हाथ है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने एक बार फिर नहीं दिखाया वो जो मेन स्ट्रीम कहलाती है क्रिमिनल मीडिया, लेकिन आप लोगों ने दिखाया और सरकार को अकल आ गई। लेकिन ये मुझे जहां तक लगता है, तो मैं अपने सभी जो एडवोकेट बंधु हैं पूरे देश में, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बिल्कुल चाक चौबंद रहें और तैयारी से रहें। आपदा में अवसर है ये। अब हमारी जो, देखिए, हमारी भी एक मांग थी कि वकीलों के लिए भी एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट आना चाहिए। सरकार ने वो तो दिया नहीं, बल्कि उसकी आड़ में एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल ले आए, जो कि हमारे जो बचे कुछ अधिकार थे वो भी छीनने की कोशिश हुई। उसके बारे में मैं डिटेल में बता चुका हूं। आज मैं एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बोलना चाहता हूं कि जब तक ये सरकार, ध्यान से सुन लें अमित शाह जी, मोदी जी, अब जब तक ये आंदोलन, वैसे अमेंडमेंट बिल लाने की कोशिश मत कीजिएगा, हमें पता है कि आप चोरे छुपी पीछे बैक गेट से लाने की कोशिश करोगे, तो यहां जो एजेंटबाजी है ना, जो आपने बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर कर रखी है, हमारे बड़े बड़े मजहबी रहनुमा, धार्मिक रहनुमा जो हैं हमारे SC ST OBC माइनॉरिटीज के, उनको खरीद रखा है, हमारे राजनीतिक नेताओं को खरीद रखा है, अपना गुलाम बना रखा है। तो वकीलों के साथ ये टेक्नोलॉजी चलने वाली नहीं है, ये स्कीम चलने वाली है ही नहीं। आपने खुद ही एक एग्जाम्पल देख लिया, आपको तो कोई स्लीपर सेल की भी जरूरत नहीं थी। हमारे बार काउंसिल के जो चेयरमैन है मनन कुमार मिश्रा साहब, वो तो आपके भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही हैं। तो उनको देखिए कैसे, उनकी बात भी नहीं चली ना, किसी की बात नहीं चलेगी। और उन्होंने तो ये तक माना कि 1 दिन पहले तक उन्हें धोखा दे दिया गया था। अब वकील कोई बेवकूफ थोड़ी है जो ऐसा मान लेंगे कि 1 दिन पहले तक तो मनन कुमार मिश्रा जी को, जो लॉ सेक्रेटरी हैं और भारत सरकार के लॉ सेक्रेटरी, धोखा दे रहे हैं, और अगले दिन लॉ मिनिस्टर साहब से बात हुई तो धोखाधड़ी बंद हो गई। वकील बेवकूफ नहीं बन रहे, हम सिर्फ लंबी रोप दे रहे हैं, लॉन्ग रोप दे रहे हैं कि आप करो दोबारा, हम आपको दोबारा बताएंगे। तो एक तो बात ये साफ हो जाए। लेकिन जो एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट है, उसका आंदोलन अब शुरू करने का समय आ गया है, क्योंकि ये आंदोलन, अगर वकील मजबूत होंगे ना, तो हमारी सारी लड़ाइयां मजबूत होंगी। हमारी जो हम बैलेट पेपर की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हम SC ST और दूसरे माइनॉरिटीज की और OBC की लड़ाई लड़ रहे हैं, रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अगर वकील मजबूत होंगे तो कानूनी तरीके से जो लड़ाई होगी अदालतों के अंदर, वो भी मजबूत होगी। तो एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट के हम सेलिएंट फीचर्स आज कुछ बताना चाहते हैं। मैं कुछ ही बता रहा हूं, क्योंकि इस पे हम चाहते हैं कि लॉयर्स कम्युनिटी एक तरीके से कंसोलिडेटेड एडवोकेट्स एक्ट के सेलिएंट फीचर्स तो प्रमोट करे, बताए, दुनिया के सामने रखे। इसमें पहला तो ये होना चाहिए कि जैसे
एकदम पूरी तरीके से ऑटोनॉमी होनी चाहिए। जो राइट्स और फैसिलिटीज, वकील भी ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट होते हैं, उनकी ड्यूटी मेरे ख्याल से जजेस से भी ज्यादा होती है, जजेस से भी ज्यादा मेहनत भी होती है। तो जो अधिकार, जो प्रोटेक्शन, जो सुरक्षा जज को मौजूद होती है, जजेस के लिए होती है, वो सारी सुरक्षाएं वकीलों के लिए अक्रॉस द बार, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए भी वही, हाई कोर्ट के लिए भी वही, और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के लिए भी एक जैसी प्रोटेक्शन मौजूद होनी चाहिए, जो भी वकील एक्टिव प्रैक्टिस में है उसके लिए। और वो जजेस की तर्ज पे होनी चाहिए। उनको रिटायरमेंट बेनिफिट्स होने चाहिए, रिटायरमेंट की कोई पॉलिसी होनी चाहिए, ताकि जो वकील ज्यादा उम्र दराज हो जाते हैं और वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते, हालांकि वकील तो बड़ी बड़ी उम्र तक भी प्रैक्टिस करते ही हैं, तो सरकार पे ज्यादा और देश के जो रिसोर्सेज हैं उस पर दबाव भी नहीं पड़ेगा। तो जो रिटायर हो जाए उनके लिए बेनिफिट्स, प्रैक्टिस में सुविधाएं, जूनियर लॉयर्स को स्टाइपेंड मिलना चाहिए जो कि बार काउंसिल ही दें, सरकार से पैसे किसी प्रकार से लेके। जूनियर लॉयर्स के लिए स्टाइपेंड, उनके लिए वर्किंग कंडीशंस, और उसके अलावा इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। अरेस्ट जो है वकीलों